दृष्टिकोण मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसमें सबसे पहले आप सभी बच्चे अपनी अपनी प्रकृति का निर्धारण करें एक प्रकार से मन से कि मैं किस प्रकृति के अंतर्गत आता हूँ। ना हो पाए तो मुझसे आकर के हॉस्पिटल में मिलिए, मैं बताऊंगा कौन सी प्रकृति है। उसके बाद करना क्या है कि आपका जो भोजन है वो प्रकृति के विपरीत होना चाहिए। समझ रहे हैं? स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए अगर वो वातज प्रकृति का आदमी है और वो रूखा, शरीर भी रूखी है और रूखा आहार या बहुत चलने वाला आदमी है और वो उसी काम को आजीवन करता रहेगा, तो जो ज्वाइंट पेन और लोगों को 60 साल की उम्र में होना है उसको 40 में हो जाएगा। मेरे पास मरीज आते हैं 36 साल की, उनका संधिवात ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हो गए, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जीरियाट्रिक डिजीज है, दैट मींस ओल्ड एज पेशेंट्स की डिजीज है, फिर भी वो पहले लेकर के आए। क्यों? वो वात प्रकृति के आदमी, वात प्रकृति के आदमी को लाई, चना, रूखा खाना, बासी खाना ये नहीं खाना चाहिए। आपको वो चीजें नहीं खानी है जो कि बहुत रूखी हो। आप अगर खाना तो आप स्निग्ध पदार्थ खाएं। स्निग्ध का मतलब थोड़ा सा पूरी वगैरह तेल मिला करके खाइए, वो आपको नुकसान नहीं करेगा, वो आपके लिए फायदा। पित्त प्रकृति वाला जो आदमी है जिसको गुस्सा बहुत आता है, उन पित्त प्रकृति वालों को झाइयाँ वगैरह भी बहुत निकलती है, चेहरे पे दाने वगैरह बहुत निकलते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर तेल वाला सामान खाएंगे तो उनकी ये परेशानी और बढ़ती है। कई लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि वो एसिड रिफ्लक्स, जिसे हम लोग अम्लपित्त कहते हैं, या फिर एसिडिटी हो गई है, ये वर्ड यूज किया जाता है। इस बीमारी से पीड़ित होने वाले अमूमन लोग पित्त प्रकृति के होते हैं, जिनको कि बहुत कम उम्र से ही खट्टी ढकार आना शुरू होती है। ऐसे लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो लाई, चना आदि रूखी चीजें खाएं, लेकिन तेल से बने हुए पदार्थ बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर इनको कुछ लेना भी है तो घी से बने हुए सामान लें। आप सब लोग समझ रहे हैं? तीसरे प्रकृति के आदमी कफ प्रकृति वाले, कफ प्रकृति वाले वो व्यक्ति भी होते हैं जो क्लास में बैठे बैठे सो गए, सब उनको कहीं नींद नहीं आनी फिर भी वो सो जाएंगे। तीसरी प्रकृति के आदमी वो भी हैं जो बहुत धीमे धीमे सुस्तता से काम करने वाले। ऐसे लोग अगर दिन में सोएंगे ज्यादा या फिर दूध, दही, घी, मक्खन ज्यादा खाएंगे तो इनको डायबिटीज आदि बीमारी होने के चांसेस जल्दी बढ़ जाएंगे। मतलब इनको ये चीजें अवॉइड करनी। ये मुद्दा होगा। दूसरी बात अगर मैं कहूँ, एक आहार की बात, बिहार में क्या करना है, अगर वात प्रकृति का आदमी जिसकी तेज चलने की क्षमता है या चलता है, कोशिश करें कि मैं थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करूं, बैलेंस करूं। अगर मेरे मित्र साथ में चल रहे हैं तो मैं उनके साथ चलूं। पित्त प्रकृति का आदमी है तो वो गुस्सा बहुत तेज आता है, मतलब उसका वो गुस्सा ही नुकसान करेगा। पर्सनली मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं स्वयं भी बहुत तेज गुस्सा करने वाला हूँ। जितने तेज मेरे सामने गरजने वाले आते हैं उनसे तेज तो मैं खुद गरजने वाला हूँ। बस अंतर इतना है कि कुर्सी मेरी वो गरजने वाली नहीं है, मतलब वहाँ शांति से गरजने वाली कुर्सी। जब मैं अपने कॉलेज में था तो मेरे एक मित्र मेरे साथ ऐसा इसलिए जाया करते थे कि कहीं एक बड़ी दुकानदार से लड़ाई न करते। समझ रहे हो? मैंने कंट्रोल करना सीखा। मेरे सीनियर्स ने बताया कि जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ जब पेशेंट्स मिलेंगे तो आप गड़बड़ हो जाएगा, मामला किसी से लड़ाई करेंगे, नहीं कर पाएंगे। शांत रहना सीखा, कंट्रोल करना सीखा। आज बहुत कंट्रोल करते हो, बहुत अच्छा है, इस चीज को कंट्रोल करें। तीसरी प्रकृति के आदमी जो कफ प्रकृति वाले हैं वो अमूमन चीजों को धीमे करते हैं और धीमी धीमी गति, धीमे धीमे काम, उन्हें कोशिश करना है कि वो थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करें। एक ये आहार विहार की बात है। दूसरे मुद्दे को समझें। सर लोग जो आपके प्रिंसिपल सर हैं या तो टीचर्स हैं, इनके माता पिता के बारे में अगर हम बात करें या अपने आपके दादा दादी के बारे में बात करें तो उनके टाइम पीरियड में वो लोग पेट से परेशान नहीं हुआ करते, लीवर से परेशान नहीं रहते कि खाना नहीं पच रहा या फिर आज हमको जो है खाना खाते लैट्रिन लग रही है या हमको खट्टे डकार आ जाएंगे। इससे वो कभी पीड़ित नहीं हो गए, 80 साल 100 साल में खत्म हो गए, लेकिन पीड़ित नहीं। क्यों नहीं हुए जरा उसके बारे में समझिए। आप लोगों में से लीवर के बारे में कोई जानता है? लीवर, यकृत,
साइंस से 12 तक के हैं कि 11 12 साइंस साइड वाले हैं बच्चे, हाथ उठा दीजिएगा उसकी ओर। तो साइंस वाले हैं, सब साइंस वाले। अरे तो भाई बस बस अब आप लीवर के बारे में बताएं कि लीवर के कार्य क्या है। बहुत जरूरी लेक्चर है ये जो मैं आप बताने जा रहा हूँ। लीवर का कार्य, यकृत का कार्य क्या है, समाओ नहीं, गलत सही जो आए वो बताओ जरूर, क्योंकि जब तक बोलने की क्षमता नहीं बनेगी तब तक आगे बढ़ने का मामला नहीं बनता। कुछ तो पता होगा किसी को, बच्चों आप लोगों को। अगर मेरे पास आवाज नहीं आ पाई तो मुझे आप ऐसे बता सकते हैं। लीवर का काम, यकृत, किसी को भी नहीं पता। अच्छा लीवर होता कहाँ पर है? बच्चों हंसो, या तो पता ना रहे तो शांत रहो, लेकिन बताने की कोशिश करो। अभी मैं सर्वदेवी इंटर कॉलेज गया था, पहला लेक्चर मैंने वही लिया था, वहाँ मुझे काफी बच्चों ने बताया कि लीवर के काम क्या क्या है। हाँ बताओ। बिल्कुल बहुत सही। और गुड, हाँ बैठ जाए, एक क्लैपिंग इनके लिए कर दीजिए। और लोग, कोई और लड़कों में से? भाई क्या है, हर जगह आगे हो रही है, आपके स्कूल में भी आगे रहेंगी। लीवर का कार्य मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो अभी मुझे आंसर मिला नहीं। चले मैं बता, लीवर आपके शरीर में एक गार्ड है। गार्ड कैसे है कि जब भी आप कोई भी खाना खाते हैं तो उसकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, समझिएगा मैंने क्या बोला, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में, मैंने हिंदी पढ़ी नहीं है, मैं स्कॉलर का स्कॉलर रहा हूँ, लेकिन मैं भी बताने की कोशिश करता हूँ सीधे से बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है चयापचय प्रक्रिया, चय और अपचय, ठीक। और फर्स्ट मतलब पहले, पास का मतलब जाना। आपके द्वारा खाए हुए किसी भी खाने के प्रकार को सबसे पहले लीवर से गुजरना होता है। अगर वो खाना प्राकृतिक है, नेचुरल, तो वो लीवर को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को सरपास कर देगा। सरपास का मतलब लीवर के पास वो खाना नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली अपने चयापचय प्रक्रिया में गया, स्टमक से डुअडेनम, डुओडेनम से इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन से निकल के बाहर। लेकिन अगर आपने कोई भी केमिकल फूड आइटम लिया, may it be chemical food item, may it be chemically drug, any item which is having origin or as a source of chemical product that will have to pass through liver for the first pass metabolism. मैं हिंदी में बता दूं कि जो भी केमिकल फूड, चाहे कोका कोला, चाहे घर में रखा हुआ मार्केट से लिया हुआ अचार जिसमें एसिडोन पड़ा हुआ है, चाहे आपके द्वारा किसी पिज्जा बर्गर को मंगाया गया हो जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव पड़ा हो, या कोई भी औषधि चाहे आयुर्वेद की हो चाहे एलोपैथी की हो जिसमें भी केमिकल प्रिजर्वेटिव डाला गया हो, उन सभी को आपके लीवर से गुजरना पड़ता है। अगर केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं है तो वो खाना डायरेक्टली पास आउट होगा। अब इसका नुकसान क्या है? लीवर के पास जो फंक्शन में आप लोगों से पूछ रहा था, उस फंक्शन को कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब अगर कोई विष तुल्य पदार्थ आपके भोजन या औषधि के थ्रू आपके शरीर में आया है तो उसको सबसे पहले शरीर के अनुरूप बनाने का काम आपका लीवर करता है, ठीक। इसका मतलब अगर कोई भी आदमी है जिसको कि हम अत्यधिक काम करने के लिए दें तो वो थकेगा भी। ऐसे ही लीवर हमारे दादा परदादा के समय में इतनी ज्यादा प्रिजर्वेटिव मिले हुए फूड या इतनी ज्यादा औषधियां डायरेक्टली अवेलेबल नहीं थी जितनी आज अवेलेबल है, तो उनका लीवर तो आज भी खराब नहीं दिखता। मेरे दादाजी 80 साल के हैं, मैं 36 साल का, अभी कल मेरा बर्थडे था, पूरा हुआ,
लेकिन अभी मुझे 50 किलो में चावल उठाना था। दादाजी मेरे कह रहे हैं कि चलो भैया रुको, हम भी आके हाथ लगा देते हैं। ये उनके लिए तो वाकई और मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है कि जिस 80 वर्ष की उम्र में लोग घुटने का परेशानी लेकर के बैठ जाते हैं, उस 80 वर्ष की उम्र में मेरे दादाजी मुझसे ये कह रहे हैं रुका, हम हाथ लगाई थी, मतलब 25 किलो वो उठाएंगे और 25 किलो में समझो। यंग एज 36 ईयर्स, दैट मींस फुल ब्लोन यंग एज। 50 किलो तो उनका आसानी से उठा लेना चाहिए, आगे बढ़ के मैंने ही रखा, लेकिन उनका वो कहना भी मेरे लिए हृदय स्पर्शी था। आप समझिए, ऐसे ही अगर आप अपने लीवर को अत्यधिक मात्रा में काम कराएंगे तो आपका लीवर डैमेज होगा, खराब होगा, आपको भोजन की अपच आदि परेशानियां शुरू होंगी। इसके लिए कोशिश ये करना है कि आप सभी लोग अपने खाने में अमूमन नेचुरल पदार्थ का मतलब जो डायरेक्टली किसी प्लांट ओरिजिन, एनिमल ओरिजिन आदि से मिले हुए, जैसे घी हुआ, तेल का तेल हुआ, इन सब चीजों का आप प्रयोग करें। रिफाइंड प्रयोग करने से क्या होता है, अगर आपके पास सरसों का तेल घर में है, आप उसका प्रयोग करिए। मेरे घर में पिछले 3-4 सालों से रिफाइंड नहीं आ रहा, लगातार हम लोग सिर्फ सरसों का तेल प्रयोग करते हैं। ये बात अलग है, सरसों की तेल खरीदनी पड़ती है, हमारे यहाँ उगती नहीं है, तो उसको पिराते हैं, फिर तेल लेकर के प्रयोग करते हैं। अगर आप खाना या औषधि जो भी चीजें हैं, क्या जरूरत है कि आप चाउमीन खाइए। चाउमीन खाते समय आप एक बात देखते होंगे कि उसमें अलग से वो जो ये कांच की शीशी से हरा लाल पीला मिलाते हैं कलर से, ऑल आर प्रिजर्वेटिव्स, वो सब आपके लीवर को नुकसान कर रहे हैं। इसके अलावा क्या होगा, और आपके पेट में जाकर के वो चिपकेगी, सब मैदा है, नुकसान करेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वो इस समय मिलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मिलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, मोटे अनाज की। मोटा अनाज क्या है? अरे वो तो है ये, लेकिन क्या है अगर वैसे बात करें, एग्जाम्पल आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो गांव छोड़े मुझे कई साल हो गए, सिर्फ नौकरी करने गांव में चला आया। मोटे अनाज के तौर पे ज्वार, बाजरा, ज्वारी, जितनी भी चीजें हैं, ठीक, आपका दलिया जो आप ये डायरेक्टली गेहूं से लेकर के बन रहा है, उसको खाइए। उसे आप और महीन महीन करते चले जा रहे हैं। जितना हम चीजों को महीन करेंगे उतना ही हमारे पेट के लिए वो नुकसानदायक है। इसको ऐसे समझो, आपको जितनी सुख सुविधा दी जाए उतना ही वो आपके लिए नुकसानदायक है। हमको एसी मिल जाए, हमारे लिए एसी नुकसानदायक है। मैं अपने बारे में बात बताऊं, घर में मेरे 2 कमरों में एसी है, मेरी कार में एसी है। अभी इस गर्मी में नहीं, पिछली गर्मी में एसी से आना, एसी से जाना, घर पहुंच के फिर एसी और सब एसी, चक्कर पड़ गए चले। क्यों? क्योंकि निकलने का समय जो मेरे गर्मी का समय था वो सिर्फ 10 मिनट्स था, वो हाथ मुंह धोने का समय। वहां तो एसी में लगा सकते हैं ना बात, सिर्फ उतनी ही देर में एसी से दूर था, और या तो अपने अस्पताल में आप पंखे से भी दूर। ठीक, दैट मीन्स आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करना है कि हमारी बॉडी कैसे रहेगी, ये आप सिखाएंगे। अगर सिर्फ आप ये सपना देखेंगे कि मैं 100 साल जीवित रहूं, तो 100 साल नहीं जिएगी कोई भी। 100 साल जीने के लिए 100 साल जीने लायक काम करना होगा, और उस काम करने के लिए आप घर से दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध को खाएं। और जब चिकित्सा की बात है, हम लोग क्यों भेजे गए हैं आप बच्चों से मिलने के लिए। मैं अपने अस्पताल में बोला करता हूँ कि कोई भी बच्चा जो पैदा हुआ उससे ले करके कम से कम ग्रेजुएशन आने तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी आयुर्वेद की दवा इस्तेमाल करें। क्यों इस्तेमाल करें? मैं पिछले 5 दिनों से पीड़ित हूँ बुखार और जुकाम से, 3 दिन से मैं छुट्टी पर हूँ, मैंने कोई दवा नहीं खाई। हमारे यहाँ एक श्लोक है, अक्षि कुक्ष भवा रोगा प्रतिस्याय व्रण ज्वरा पंचैते विनिवर्तन्ते केवल नंदनाथ। मतलब अक्षि मतलब आंख, कुक्षी मतलब, अरे बताओ तो, आंसर दिया करो। मतलब ये दोनों साइड से होना चाहिए ना। कुक्षी मतलब कुक्षी पेट, अक्षी मतलब आंख, कुक्षी मतलब पेट, प्रतिश्याय मतलब जुखाम, व्रण मतलब चोट, और ज्वर मतलब बुखार। ये 5 बीमारियां अगर आप 5 दिन लंघन करें, लंघन मतलब खाली पेट रहे, बिल्कुल उपवास नहीं करना, आप हल्का खाना खाइए,
खिचड़ी खाइए, पतली खिचड़ी खाइए, पतली रोटी खाइए, एक मीटिंग ना खाइए दूसरे मीटिंग खाइए, 4 रोटी खाते हैं 2 रोटी खाइए, मतलब लंघन करिए, आपको अपने आप आराम मिलेगा। लेकिन हमारी हैबिट किस चीज की है? हमको अगर आज जुकाम हुई नहीं कि हमें मॉन्टेरेक्सी लेनी है, डॉक्टर साहब के पास जाकर के एरिथ्रोमाइसिन की टैबलेट लेनी है, सुई लगवानी है। अगर डॉक्टर साहब ने सुई नहीं लगवाई, काय सुई ना लगाओ कहा, सुई लगावा हमका तब बुखार दूर हो। अरे डॉक्टर साहब को पता है कि बुखार बिना सुई लगाए दूर हो जाएगा, लेकिन मरीज चाहता है उसको सुई लगाइए। आवश्यकता नहीं है बच्चों, अपने शरीर को मजबूत बनाइए, क्योंकि जब आप इस तरीके से चिकित्सा करेंगे, आप पहले आयुर्वेद का प्रयोग इसलिए करें क्योंकि आपकी जो शरीर है अभी वो नवीन है। आपके शरीर पर अगर किसी चीज को ढाला जाएगा तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी आयुर्वेद का प्रयोग करेंगे, आपके ऊपर अच्छे से असर करेगी। लेकिन अगर आप आज उस चीज को नहीं लेंगे तो बाद में वो नुकसान करेगी। शायद से आप लोगों को ना पता हो, इंडिया एंटीबायोटिक्स के यूज करने में सबसे नंबर 1 पर है। हमारे यहाँ बुखार बाद में होता है, एजिथ्रोमाइसिन मुंह के अंदर पहले घुसती है। पैरासीटामोल एक बार हल्का सा बुखार आया नहीं, पैरासीटामोल खा लिया गया, डॉक्टर के पास जाकर के प्रेशर देकर के सुई लगवा लिया गया। डॉक्टर के पास वैसे प्रेशर लेता नहीं है वो, लेकिन फिर भी कई बार मरीज जब इस तरीके से होता है कि हमने मना किया तो जाकर के अपने गांव वाले डॉक्टर के पास लगवा लेगा, वो तो लगा देंगे ना उनसे 10 रुपया 20 रुपया लेके। चलिए हम सरकारी आदमी, हम तो आपसे 1 रुपया लेकर के, हमें कोई फायदा विशेष नहीं है पैसे का आपसे, तो हम तो आपको सही सलाह देंगे, लेकिन बाहर जाकर के जब आप सुई लगवा देंगे तो वो आपको नुकसान करेगा। क्यों नुकसान करेगा? क्योंकि अगर उसकी आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता है तो लगवाइए, नहीं मना करना, लेकिन जब आवश्यकता नहीं है तो चिकित्सक की सलाह मांगे। आपके आसपास जितने भी सरकारी अस्पताल, चाहे आयुर्वेद चाहे एलोपैथी जो भी हैं, प्रथम चिकित्सा आप वहां जाएं। कि आपका मतलब बहुत ही अच्छा भाग्य है कि आपके शाखाओं में ही अस्पताल है, कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप विद्यालय आए, विद्यालय के बाद अस्पताल चले जाइए, डॉक्टर साहब मिलेंगे, दवा लीजिए, चले जाइए। लेकिन मैं आयुर्वेद प्रयोग करने के बारे में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बच्चों जब आप इसे प्रयोग करेंगे तो जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवर की बात हो रही है वो नहीं, आपका लीवर उतना सशक्त होगा, मजबूत होगा, जिससे कि आप अपने खाने को बहुत लंबे समय तक पचा सकें। और एक बात समझिए, रोग और देह, व्याधि मतलब बीमारी और शरीर, ये दोनों ही आहार से संभव है। आहार को महाभैषज कहा गया है। एक लाइन हमारे यहाँ पर कही जाती है, पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषध निषेव बड़े, और पथ्ये असति गदार्थस्य किम औषध निषेव बड़े। इसका मतलब होता है कि अगर कोई आदमी पथ्य का पालन करे तो उसे औषधि की क्या जरूरत, और अगर कोई आदमी पथ्य का पालन ना करे तो उसे औषधि की क्या जरूरत। 2 बिंदु और 5 मिनट का खत्म। एक आयुर्वेद के बारे में बात की जाती है कि इसकी दवा तो बड़ी धीमे काम करती है। सबसे पहले लाइन 5 नंबर कमरा में जा, डॉक्टर साहब बैठा वहां, करावा इनके लगे इलाज, लेकिन ये दवाई बहुत धीमे काम करे। यही अमूमन टर्मिनोलॉजी में सुनता हूँ, लेकिन जड़ से दूर कर दे। पहली बात तो जड़ से दूर करने वाला मुद्दा एक अलग ही मुद्दा है। मैं बात करता हूँ पहला कि धीमे काम करते। हमारे यहाँ जो मरीज आते हैं वो अमूमन मरीज कौन से होते हैं? स्किन डिजीज, डायबिटीज, शुगर। इस बीमारी का इलाज किसी भी पैथी में हो अगर कि वो आज दवा खाइए और कल आराम हो जाए, तो मुझे बताइए, किसी में नहीं। हमारी किताब में लिखा गया है प्रमेहो याप्या नाम। याप्य का मतलब होता है वो बीमारी जो पथ्य का सेवन करने से सही तो हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत अपथ्य का सेवन करने से दोबारा फिर उबर आए, मतलब आजीवन आपको परहेज करना। जब ये हमारे यहाँ कहा गया है तो हम कैसे दावा कर सकते हैं कि हम उसको सही करने वाले या कि जल्दी सही हो जाए? और कौन दावा कर ही रहा है? किस पैथी में आपको आजीवन दवा खाने के लिए बीपी और शुगर की नहीं कहा जाता? सब कहते हैं। हमारे यहाँ का फायदा बस ये है कि जो उसके अलावा इतर नुकसान होना है वो नहीं होता। ठीक, एक और बात बताऊंगा, आयुर्वेद के लिए कहा जाता है कि इसकी दवा असर नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। बिल्कुल ही गलत बात। अगर आप खाना 2 रोटी खाते हैं, प्रतिदिन अगर 4 रोटी भी खाते हैं और मम्मी ने लाड प्यार से आपको सेवई दे दिया, 2 रोटी और खा लिए, मतलब 6 रोटी हो गई, तो क्या पेट दर्द नहीं होता? होता है।
सम्यक आहार का लक्षण है कुक्षेह अप्रतिदिनम, मतलब पेट में पीड़ा ना हो। पार्श्वयोः अविपाटनम, जो फ्लैंक्स आपके हैं वो फटे फटे से ना लगे, ये आपके प्रॉपर खाना खाने का लक्षण है। जिस दिन आप ढंग से चाउमीन छोड़िए, घर में पूरी सेवई वगैरह बन गई, ढंग से 7-8 पूरी खा लिए, उसके बाद ये पेटवा दर्द कर रहा है, वो होता है ना, बहुत खा ले, ये कंडीशन। इस तरह खाना नहीं खाया जाता। ये आहार का अमात्रा है। अमात्रा का मतलब सही तरीके से ना खाया गया। जब सही तरीके से ना खाया गया भोजन आपको नुकसान कर सकता है, तो ये तो औषधि है। अश्वगंधा अमूमन सभी लोग जो लोग जानते हैं, डॉक्टर साहब हमका कमजोरी है, अश्वगंधा दे दो, ठीक। अश्वगंधा अगर आप ले रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन करना, इफेक्ट है उसका कॉन्स्टिपेशन करना। आप अननेसेसरी यूज करेंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन के बाद आपको पाइल्स होगा, पाइल्स के बाद डॉक्टर साहब के पास फिर आएंगे, डॉक्टर साहब बवासीर हो गई है, मतलब आप बीमारी खुद पैदा करेंगे। किसी भी औषधि को लेने का बहुत बृहद तरीका हमारे आयुर्वेद में बताया गया, कोई आसान सा हल्का छोटा शब्दों में नहीं है। अश्वगंधा लेना है दूध के साथ, घी के साथ, तिल के तेल के साथ, तभी आप ले सकते हैं। पानी के साथ तो लेना ही नहीं है, वरना वो कॉन्स्टिपेशन करेगा ही। ऐसे ही कई सारी दवाइयां हैं जो हमारे आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि फलाने को बुखार है, जा गिलो लेके पीस के काढ़ा बनाएंगे। उन्होंने कह तो दिया, मैं क्यों बता रहा हूँ, समझना मुद्दे को। NIA जयपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर, वहां पर एक क्वेरी आई कि एक मरीज ने कंप्लेन किया था कि उसके किसी रिश्तेदार ने या जान पहचान वाले ने बताया कि आपको बुखार है, आपका प्लेटलेट काउंट कम है, आप जाइए गिलोय लेकर के काढ़ा बना के पी लीजिए। गिलोय का मतलब सब लोग समझते हैं, नीम पे चढ़ी हुई लता होगी, दिल के आकार का पत्ता होगा, यह गिलोय आकर, ठीक। अगर हार्ट शेप्ड लीव्स के बारे में आप बात करें तो बहुत सारे ऐसी पत्तियां हैं, पेड़ पौधे हैं, लताएं हैं जिनके दिल के आकार के पत्ते होते हैं, सब गिलोय थोड़ी हो गए। उसने क्या किया, प्रयोग किया, कतिपय कारणों से उसको तबियत खराब हुई, कंप्लेन किया। वो कंप्लेन मानवाधिकार आयोग से होते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद ये चेक किया गया कि आप गिलोय खा रहे थे, किसने कहा, हमारे पड़ोसी कहें, रिश्तेदार कहें। डॉक्टर ने कहा नहीं कहा, पहली सलाह खत्म, आपका मुद्दा वही खत्म। दूसरा, डॉक्टर साहब ने भी अगर कहा होता तो वो आपको बताते गिलोय है क्या। हर नीम पे चढ़ी हुई लता गिलोय नहीं होती, उसका एक पर्याय चक्र लक्षण का भी होता है। जब उसे आप काटिए तो अंदर विष्णु जी के चक्र की तरह दिखाई देगा, तब वो प्रयोग करने वाली है। लेकिन अब मैंने आपको बता दिया, अब आप भी घर जाओ, गिलोय काट के देखो, अच्छा यही गिलोय है, अब हम खाना शुरू कर दें। ये नहीं, हमेशा आयुर्वेद की दवा का प्रयोग वैद्य की सलाह से, अर्थात आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से ही लीजिए। ये तो बिल्कुल ना सोचें कि ये दवा आपको नुकसान नहीं करेगी। अभी आजमगढ़ या अलीगढ़ की बात है, एक पेशेंट था, वो त्रिभुवन कीर्ति रस, आनंद भैरव रस, सब भस्म औषधियां हैं, आकर के वो खा गया। हमारे यहाँ डोजिंग है 125 mg, 65 mg, हम उतने में देंगे, आप ले लिए, लाओ 4 गोली खा लीजिए। अपने आप किसी भी विधा का इलाज न करें, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी, चाहे एलोपैथी, किसी का भी इलाज हमेशा डॉक्टर की देखरेख में करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, खाना पौष्टिक खाएं, नेचुरल खाएं और घर का बना हुआ। कोशिश करें कि घर के बने हुए भोजन को ही करें, ठीक।